हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ दी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। सो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती क्या है? ये एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र देती है एक तरह से कि वो अगर चाहें तो अपनी एक्चुअल रिटायरमेंट डेट से पहले भी रिटायरमेंट ले सकते हैं, जॉब को छोड़ सकते हैं। तो इसको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कहते हैं। वॉलंटरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑफ़र देना कंपनी का काम है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना नहीं करना ये एम्प्लॉई के ऊपर टोटली उसकी मर्ज़ी है। वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, मतलब उसको रिटायरमेंट लेनी है नहीं लेनी है, तो वो अपनी मर्ज़ी से ये डिसीज़न लेता है, उसको कंपेल नहीं किया जाता इसके लिए। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इज़ द लेटेस्ट मंत्र ऑफ एनी मेनी कॉर्पोरेट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ये आजकल बहुत सारी कॉर्पोरेट और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ये चीज़ चल रही है, जहाँ पे एज आई हैव टोल्ड यू कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑफ़र किया जाता है कि वो वॉलंटरी अपनी सर्विसेज से रिटायरमेंट ले सकते हैं अपनी एक्चुअल रिटायरमेंट डेट से पहले। और सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस जो कंपनीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को वीआरएस ऑफ़र करती हैं। तो इसको एक गोल्डन रूट भी कहा जाता है टू कट दी एक्सेस फ्लैप, जो अपने एक्सेस एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटाने के लिए। ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है इसको हम गोल्डन हैंडशेक के नाम से भी जानते हैं। सो मोस्ट ह्यूमन टेक्निक टू रिट्रेंच द एम्प्लॉय इन द कंपनी टुडे इज द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इट इज़ द गोल्डन हैंडशेक फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड ओनली ऑप्शन टुडे फॉर द कंपनीज टू डाउन साइज देयर हेड काउंट। अगर कोई कंपनी अपने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को कम करना चाहती है तो उसके पास ये बहुत एक अच्छी ऑप्शन है, एक पॉजिटिव ऑप्शन है, जहाँ से आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं निकाल रहे हैं, कोई डिस्प्यूट का चक्कर नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अपनी मर्ज़ी से जो एम्प्लॉय हैं वो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ रहे हैं जॉब को। और ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन भी चाह रही थी कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ एक्सेस में है तो थोड़ा नंबर उनका कम हो जाए, कुछ लोग चले ही जाएं छोड़ के। तो एम्प्लॉय भी अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जा रहे हैं, तो इसलिए इसको हम गोल्डन हैंडशेक के नाम से भी जानते हैं। द स्कीम, ये जो स्कीम है ये जो पब्लिक एंटरप्राइज के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से परमिटेड है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वॉलंटरी स्कीम है, इसमें किसी भी वर्कर को किसी भी तरीके से ना तो कंपेल किया जाता है, ना ही ये जो स्कीम है इसको कोई सर्टन इंडिविजुअल्स, सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। यानी कि जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस स्कीम को किसी पर्टिकुलर लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकती है, किसी पर्टिकुलर यूनिट को ऑफ़र कर सकती है, या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये स्कीम ऑफ़र की जा सकती है। बट ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक यूनिट के कुछ एम्प्लॉयज़ को ये ऑफ़र दें और कुछ को ना दें। अगर एक यूनिट के ऊपर ऑफ़र है तो वो उस यूनिट के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए ही ऑफ़र अवेलेबल है, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। कंपनी जो है वो जो एप्लीकेशन आई है उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है रिटायरमेंट की, और उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज रिजेक्ट करती नहीं, क्योंकि खुद ही ऑफर दिया था। और अगर एम्प्लॉय अपना मन बना के आया है कि उसको रिटायरमेंट लेनी है, तो कंपनी अगर आगे से मना करेगी तो उससे जो कंपनी का जो है वो रॉन्ग एक इमेज जाती है एम्प्लॉयज़ की नज़रों में। तो हमारे पास कुछ रीजंस हैं, कंपनी इस तरह की ऑफ़र देती ही क्यों है, कंपनी इस तरह से की स्कीम क्यों निकालती है। इसके बहुत जर्नल से रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि बिज़नेस में रिसेशन आ गया है, ये एक रीज़न हो सकता है, या बिज़नेस को आपने छोटा कर देना है, डाउन साइज करना है, या बिज़नेस की रीअलाइनमेंट होनी है मार्केट कंडीशंस की वजह से, या बिज़नेस जो है वो हमारा फॉरेन कोलैबोरेशंस में इस टाइम इन्वॉल्व हुआ है, जॉइंट वेंचर में किसी फॉरेन कंपनी के साथ, या टेक ओवर और मर्जर का केस है, या जो हमारी कंपनी है उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्सोलीट हो गई है, इस वजह से हमें कुछ एम्प्लॉयज़ जो है कम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास है रीजंस फॉर एक्सेप्टिंग वीआरएस। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस स्कीम को क्यों एक्सेप्ट करते हैं, वो क्यों टाइम से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि फियर ऑफ अनसर्टन फ्यूचर, तो उनको लगता है कि उनके अंदर एक फियर है, एक डर है किसी तरह का, जिसकी वजह से उनको कंपेल किया जाता है कि वो इस स्कीम को एक्सेप्ट कर लें। तो वैसे तो ये वॉलंटरी स्कीम है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि ये नॉन वॉलंटरी ही होती है।
देन नेक्स्ट रीज़न मे बी के जो एम्प्लॉई है उसको इस टाइम पैसों की ज़रूरत है, मे बी उसने कोई लोन रीपे करना है, उसके घर पे किसी बच्चे की शादी है, या उन्होंने कोई घर ही खरीदना है। तो इस तरह से किसी भी पर्पस के लिए अगर उनको पैसों की ज़रूरत है तो मे बी इसलिए वो रिटायरमेंट स्कीम को एक्सेप्ट कर ले। देन मे बी जो एम्प्लॉई है वो अपनी करंट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, वो जॉब को वैसे छोड़ना चाहता था, या वो बीमार रहने लग गया है, या उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो थकावट और वीकनेस की वजह से उसको लगता है कि अभी इतना काम नहीं होता है उससे, इतनी भाग दौड़ नहीं कर पाता वो, उसकी एफिशिएंसी लेवल उसका कम हो गया है, तो मे बी वो रिटायरमेंट लेना चाहता है। देन ड्रीम ऑफ ओन बिजनेस, इस टाइम उसको ऐसा रियलाइज़ हो गया है कि अभी वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, अभी उसको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो अपना बिजनेस सेटल करने के लिए फिर वो अपनी जॉब से ऑब्वियसली रिटायरमेंट ले सकता है। देन मे बी के वो एम्प्लॉय जो है वो जॉब करने के लिए किसी अदर टाउन में आया हुआ था, तो ड्यू टू अटैचमेंट टू हिज ओन टाउन अभी वो वापस अपने शहर जाना चाहता है, तो इसलिए वो रिटायरमेंट ले लेगा। या फैमिली प्रेशर हो सकता है, या हो सकता है कि इस टाइम उसके पास कोई और बेटर जॉब का ऑफर आ गया हो। सो ये रीजंस हो सकते हैं कि आपके जो एम्प्लॉय है वो इस स्कीम को क्यों एक्सेप्ट करता है। अब इस स्कीम के कुछ मेरिट्स हैं। अब क्या क्या फ़ायदे हैं अगर इस तरह की स्कीम जो है वो ऑफ़र की जाती है। फर्स्ट हमारे पास है, देयर इज़ नो लीगल ऑब्स्टेकल इन इम्प्लीमेंटिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। कोई लीगल ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि प्रीडोमिनेटली इनकाउंटर्ड इन रिट्रेंचमेंट अंडर लेबर लॉ। जैसे रिट्रेंचमेंट अगर की जाती है तो वहाँ ज़बरदस्ती आप अपने एम्प्लॉयज़ को मतलब फोर्सफुली आप खुद निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं है, ये वॉलंटरी स्कीम है। तो रिट्रेंचमेंट में आपको कुछ लीगल ऑब्स्टेकल्स जैसे फॉलो करनी पड़ती हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में ऐसी कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होती। It offers employee an attractive financial compensation than what is permitted under retrenchment under the law. So retrenchment के अंडर जो आपके एम्प्लॉयज़ को आप निकाल रहे हैं उनको आप जितना पेमेंट करेंगे उससे उसके कंपैरेटिवली कुछ ज़्यादा बेटर और अट्रैक्टिव फाइनेंशियल कंपनसेशन पे की जाती है अगर आप जो है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंडर आपके एम्प्लॉय जो है वो रिटायरमेंट लेके जा रहे हैं। It allows flexibility and can be applied to certain divisions, departments where there is excess manpower. So ये इसमें आपको flexibility available है, यानी कि इस मेथड को, इस स्कीम को आप अपनी मर्जी से उस पर्टिकुलर डिवीजन या डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं जहां आपको लगता है कि इस टाइम एक्सेस में मैन पावर लगी हुई है, ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। It allows overall savings in the employee cost, thus lowering the overall cost. तो इससे जो आपके इस टाइम एक्सेस एम्प्लॉयज़ थे जिनकी आपको प्रोडक्शन में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो अगर आप उनको रिटायरमेंट दिलवा देते हैं तो ऑब्वियसली इससे जो है आपकी आने वाले टाइम में ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगी, कम हो जाएगी एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड्स। जैसे उनकी एक्स्ट्रा सैलरी वगैरह या जो भी उनको आप दे रहे थे उसका आपको बेनिफिट उतना नहीं मिल रहा था, रीज़न कि आपको ज़रूरत ही नहीं थी उतने एम्प्लॉयज़ की, तो वो आप फालतू ही आपका पैसा जा रहा था, एक्सेस खर्चा था, वो एक्सपेंस आप इससे कंट्रोल कर सकेंगे। एंड देन वी हैव डीमेरिट्स ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसके नुकसान क्या हैं? फर्स्ट वी हैव अनसर्टनिटी अमंग द एम्प्लॉयज़। तो पहला इसका ये हो सकता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं दे आर अनसर्टन रिगार्डिंग दिस स्कीम, के लेनी है नहीं लेनी है, मे बी उनमें से कोई माने ही ना, तो ये एक डीमेरिट हो सकता है। देन नेक्स्ट वी हैव समटाइम्स द स्वेरेंस कॉस्ट आर हैवी। कई बार जो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस स्कीम को अगर ऑप्ट कर लेते हैं तो क्योंकि अब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं तो आपको उनके ड्यूज़ क्लियर करने हैं, तो इतने सारे एम्प्लॉयज़ के एक साथ ड्यूज़ क्लियर करने में वो कॉस्ट आपको एकदम हैवी कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है कंपनी को। देन ट्रेड यूनियंस जनरली प्रोटेस्ट द ऑपरेशन ऑफ सच स्कीम्स एंड मे कॉज डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल ऑपरेशन। जो नॉर्मली देखा गया है कि जो कंपनी की ट्रेड यूनियन होती है वो इस तरह के जो ऑपरेशन उनको प्रोटेस्ट करती है, वो उनके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं ट्रेड यूनियंस, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती। तो इस वजह से जो कंपनी के नॉर्मल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, जो नॉर्मल ऑपरेशन है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। एंड सम ऑफ द गुड कैपेबल एंड कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ में ऑल्सो अप्लाई फॉर सेपरेशन। तो इस स्कीम के अंडर कई बार हमारे कुछ जो अच्छे कैपेबल एम्प्लॉयज़ हैं, कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी जो है वो अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं तो कंपनी मना तो करती नहीं है, तो इसलिए उससे कंपनी को ऑब्वियसली लॉस हो सकता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।